जो रास्ता सबसे आसान है वो हुजूर पे दरूद भेजना। तो सब लोग एक बार जोर से मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना तौहीद साहब तौहीद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह। मैंने भी हजरत को देखा है, इसी गांव में देखा है, और स्टेज पर बैठ के आखिर तक उन्होंने मेरी तकरीर सुनी और मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी। उनके साथ बहुत देर तक रहने का इत्तेफाक हुआ है। मौलाना तौहीद साहब के बारे में अगर मैं ये कहूं कि वह रात भर 1000 रकात नमाज पढ़ते थे, ये मुबालगा हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि वह हवाओं पर उड़ते थे, ये भी गलत हो जाएगा। बगैर सरपैर की तारीफ मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तौहीद मिल्लत एक बावकार, बासलाहियत, बाअमल आलिम दीन थे और बाअमल आलिम दीन होना यही वली होने की पहचान है। इस जमाने में जो आलिम हों और 5 वक्त नमाज के पाबंद हों और छोटे नहीं बड़े बड़े गुनाहों से बचते हों, तो आप ये समझ जाएं कि वो अपने वक्त का वली है। हम लोग बगैर सरपैर की बात सुनने के आदी हो गए। हम लोग सिर्फ करामतों की सुनने के आदी हो गए कि फला बाबा है, उसके पास हम गए, उन्होंने दुआ कर दी, मुझको बेटा हो गया। तो हम लोग उसी को एक अजूबा वली समझते हैं। इसी तरह की कहानियां सुनने के हम आदी हो गए। ऐसा नहीं, इस तरह की बातें गैर मुस्लिम लोग भी करते हैं कि एक बाबा वहां है, उस बाबा के पास हम गए तो बाबा ने आशीर्वाद दे दिया, हम इलेक्शन जीत गए। इस तरह की बातें बहुत से लोग करते हैं। अभी जो तमिलनाडु में इलेक्शन हारे हैं, जो जीते हैं वो एक दूसरा फिल्म एक्टर है। जो हारे हैं वो बहुत पुराने मुख्यमंत्री का बेटा है, जो पहले चेन्नई शहर का मेयर हुआ करता था। जो पढ़े लिखे लोग अखबार पढ़ते उसका नाम जानते हैं, स्टालिन। उसके बारे में बताया किसी ने कि वो एक दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ केरला का आदमी, वो दुआ तावीज झाड़ फूक करता था। उसको मैंने देखा है चेन्नई में। कहा कि स्टालिन इलेक्शन लड़ रहे थे, उसी मौके से कोई इस बाबा के पास लेके चला आया, जो दाढ़ी मोछ बिल्कुल साफ है, पैंट शर्ट पहनते बाबा, और इन्होंने कोई तावीज लिख दी और इत्तेफाक से वो इलेक्शन जीत गए। इलेक्शन जीत गया। अब इलेक्शन जीता तो एक कार उन्होंने गिफ्ट में उस बाबा को दे दी। अब पूरा चर्चा हो गया, साहब ये पहुंचा बाबा, तावीज दिया, इलेक्शन जीत गया। इसी तरह की अजूबा कहानियां लोग सुनने के आदी हो गए। अगर वो तावीज नहीं भी देता तो भी इलेक्शन जीत जाता है, क्योंकि उन्होंने मेहनतें की हैं, प्रचार प्रसार किया है, उन्होंने समाज में खिदमतें की हैं, लोगों ने उनको वोट दिया। अब एक बहाना लग गया कि इसने एक तावीज दे दी। अब बाबा की दुकान चमक गई। अब बड़े बड़े ऑफिसर उनके पास आ रहे हैं, बाबा एक तावीज चाहिए, बाबा एक तावीज चाहिए। इसी तरह के एक आदमी बेंगलोर में, उन्होंने कहा कि मुझको बाबागिरी करनी है। दिन भर में एक बेवकूफ तो फंसेगा, दिन भर में कोई एक बेवकूफ तो फंसेगा। तो शुरू में एक फंसेगा, फिर वह प्रचार करेगा दूसरे से,
और आज उसका अपना खुद का घर बेंगलोर में, बहुत बड़ी कार उसके पास मौजूद है। इस तरह के बेशुमार ढोंगी फिर रहे हैं समाज में। तो आप अजूबा बातें सुनने वाले को मत समझे कि अल्लाह का वली होगा। एक कसौटी है कि जो आलिम बाअमल है वो अल्लाह का वली है। आलिम बाअमल नाइबे पैगंबर होते हैं। हदीस माया है कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, आलिम अंबिया कराम के नाइब होते हैं। अंबिया कराम अल्लाह की तरफ से भेजे गए अल्लाह का नुमाइंदा होते हैं। अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते हैं। वह इस रूए ज़मीन का सबसे सिलेक्टेड बंदा होता है जिसको अल्लाह नबूवत और रिसालत के लिए चुन लेता है। फिर उनके नजदीक दुनिया सोने का पहाड़, चांदी का जंगल सब हेज होता है। नबूवत और रिसालत इतना बड़ा मनसब है कि उसके सामने कुछ नहीं। दुनिया का सारा दरख्त गोल्ड में तब्दील हो जाए, दुनिया का सारा ढेला हीरे जवाहरात हो जाए, ये सारी दौलतें नबी होने के सामने एक जर्रे से भी कमतर नहीं। नबी और रसूल होना एक बहुत बड़ा मनसब है। अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है उसी को अपना नबी और रसूल बनाता है। आया है किताबों में कि एक बार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनके पास अपना घर तक नहीं था, तमाम नबियों में 1,24,000 पैगंबरों में 313 रसूल हैं और 313 रसूल में 5 उलुल अज़्म रसूल हैं, साहिब अजीमत रसूल। जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, बस ज्यादा नहीं खिताब करूंगा मैं।